मैं 20 साल से ज्यादा समय तक झुककर ही जीता रहा, कभी सीधा खड़ा ही नहीं हो पाया। लेकिन पागल वैज्ञानिक विक्टर किस्मत को चुनौती देने पर उतारू था। उसने एक सिरिंज उठाई और सीधा मेरी पीठ के उभरे हुए ट्यूमर में घुसा दी। फिर उसने मुंह से थोड़ा मवाद खींचा और उसके बाद साइफन के दबाव के फर्क से बाकी मवाद भी बाहर निकाल दिया। लेकिन ये तो बस पहला कदम था। मेरी बुरी तरह टेढ़ी रीढ़ को ठीक करना असली चुनौती थी। अगले ही पल विक्टर ने मुझे एक खंभे से जोर से टकरा दिया और मेरी कमर कंधों पर हड्डी सीधी करने वाला ब्रेस कसकर बांध दिया और अचानक मैं फिर से सीधा खड़ा हो गया। थोड़ा साफ सफाई करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं काफी हैंडसम दिखने लगा हूँ। कल तक मैं बस एक अनजान कुबड़ वाला जोकर था जो सर्कस में बेइज्जती और मार सहकर किसी तरह जिंदा था। लेकिन जब भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो एक खिड़की खोल देता है। बचपन से ही मुझे शरीर रचना का गहरा ज्ञान था। मैं तो नंगी आंखों से इंसानी शरीर की अंदरूनी संरचना तक देख सकता था। दुर्भाग्य से मेरी प्रतिभा दिखाने की कोई जगह नहीं थी। सर्कस में मैं पूरी तरह बेकार था तब तक जब तक उस दिन विक्टर नहीं आया और मेरी जिंदगी बदल दी। उस दिन सर्कस में मैं हमेशा की तरह अपनी गुप्त मोहब्बत को देख रहा था। अचानक जगलिंग की रस्सी टूट गई और वो जोर से जमीन पर गिर गई। भीड़ से दो लोग एक साथ उसकी तरफ दौड़े, उनमें से एक मैं था। अपने हुनर से मैं तुरंत समझ गया कि उसकी टूटी हुई कॉलर बोन और खिसका हुआ कंधा उसके फेफड़ों पर दबाव डाल रहे हैं, जिससे वो सांस नहीं ले पा रही। विक्टर ने कहा, बिना प्रोफेशनल उपकरणों के इसका इलाज संभव नहीं। लेकिन मैंने उससे एक पॉकेट वॉच मांगी, उसे उसकी टूटी कॉलर बोन के नीचे रखा और एक जोरदार धक्का दिया। हड्डी तुरंत अपनी जगह लौट आई। विक्टर हैरान रह गया। जिस मेडिकल जीनियस को वो इतने समय से ढूंढ रहा था वो असल में एक कुबड़ वाला जोकर था। उसी रात देर से वो चुपके से सर्कस में घुसा और मुझे वहां से निकाल लाया। अब से मैं इगोर था, जीनियस वैज्ञानिक विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन का दायां हाथ।